चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम जो अपनी वफादारी और अपने पुराने खिलाड़ियों पर भरोसे के लिए जानी जाती है, वो अचानक एक हार्ड रीसेट बटन क्यों दबा रही है? कुछ एक्सपर्ट्स तो इसे सालों में सबसे बड़ी पुनर्रचना कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है। ये दावा बड़ा जरूर है, लेकिन मतलब बेबुनियाद नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो यही इशारा करती है कि टीम मैनेजमेंट एक बहुत बड़े बदलाव के मूड में है। मतलब सिर्फ कुछ खिलाड़ी बदलना नहीं? नहीं, ये टीम की पूरी सोच और भविष्य की नींव रखने के बारे में है। कह सकते हैं कि एक दौर का अंत और दूसरे की शुरुआत जैसा है। चलिए इसी को समझते हैं। इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? पिछले सीजन में टीम की मिडिल ऑर्डर बैटिंग थोड़ी लड़खड़ाती हुई दिखी थी। हाँ, दिखी थी। और तेज गेंदबाजी में भी वो धार नहीं थी। लेकिन क्या ये सिर्फ खिलाड़ियों की फॉर्म की बात थी या टीम की रणनीति में ही कोई बड़ी कमी आ गई थी? देखिए, ये दोनों का मिलाजुला असर है। अनिल कुंबले जैसे अनुभवी खिलाड़ी ने भी यही कहा है कि कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद सीएसके को जीरो से शुरुआत करनी होगी। जीरो से? एक्चुअली टीम अब तक अपने पुराने कोर ग्रुप पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। अब जब वो खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो एक नया कोर ग्रुप बनाने का यही सही समय है। जब हम कोर ग्रुप की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ 3-4 अच्छे खिलाड़ी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब उन खिलाड़ियों से है जिनके इर्द गिर्द आप अगले 5-6 साल की टीम खड़ी करते हैं। सही। पहले ये धोनी, रैना, जडेजा थे, अब ये कौन होंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसी सवाल का जवाब आईपीएल 2026 के ऑक्शन में तलाशा जाएगा। यहीं से टीम की नई दिशा तय होगी। तो अगर एक नया कोर ग्रुप बनाना ही लक्ष्य है, तो ऑक्शंस का पहला पड़ाव है। टीम के पास करीब 43.4 करोड़ का बजट है। हाँ, जो कि एक अच्छा बजट है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जानकारी के मुताबिक टीम बड़े और फ्लैशी नामों के पीछे नहीं भागने वाली है। हाँ, और यहीं पर सिस्टम फिट खिलाड़ियों का कॉन्सेप्ट आता है। सीएसके का सिस्टम हमेशा से उन खिलाड़ियों पर टिका है जो दबाव में शांत रहते हैं। राइट। न कि सिर्फ बड़े नामों पर। यह धोनी की फिलॉसफी रही है। एक विश्लेषण में भी साफ लिखा है कि सीएसके ऐसे क्रिकेटर्स को टारगेट करेगी जो टीम की जरूरतों को पूरा करें और रणनीति में फिट बैठें। लेकिन क्या कभी-कभी टीम को एक ऐसे एक्स फैक्टर की जरूरत नहीं होती? कोई ऐसा जो शायद सिस्टम में पूरी तरह फिट ना हो, पर अकेले दम पर मैच पलट दे? जरूरत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सीएसके का तरीका थोड़ा अलग है। वो उस एक्स फैक्टर को भी एक खास रोल में फिट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सूत्रों के मुताबिक टीम 3 खास भूमिकाओं के लिए खिलाड़ी ढूंढ रही है। पहला, एक विदेशी पावर हिटर ऑलराउंडर। एक पावर हिटर ऑलराउंडर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आजकल टी20 मैच आखिरी 5 ओवरों में तय होते हैं। एक पावर हिटर ऑलराउंडर सिर्फ रन ही नहीं बनाता, बल्कि टीम को इतनी गहराई देता है कि टॉप ऑर्डर खुलकर खेल सके। एक तरह से टीम की इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा। बिल्कुल सही कहा, इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके अलावा टीम को एक मजबूत भारतीय घरेलू ऑलराउंडर और एक ऐसे भारतीय तेज गेंदबाज की भी तलाश है जिसका घरेलू प्रदर्शन शानदार रहा हो। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें तो कागज पर टीम कैसी दिख सकती है? स्रोतों में एक संभावित प्लेइंग 11 का भी जिक्र है। हाँ, वो एक खाका है जो दिखाता है कि टीम किस दिशा में सोच रही है। कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ के पास और उनके साथ टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन या डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों की कल्पना की गई है। सैमसन एक आक्रामक शुरुआत दे सकते हैं। हाँ, और ब्रेविस वो मिडिल ऑर्डर की कमी पूरी कर सकते हैं। और मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे और एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी तो हैं ही। और जैसा आपने कहा, टीम में ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों के लिए कई स्लॉट खाली छोड़े गए हैं, जो दिखाता है कि ऑक्शन कितना अहम होने वाला है। बिल्कुल। यानी लक्ष्य साफ है, मजबूत शुरुआत, एक लचीला मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी में ज्यादा से ज्यादा विकल्प। सही कहा, लक्ष्य एक संतुलित और भविष्य के लिए तैयार टीम बनाना है। तो कुल मिलाकर सारे संकेत यही है कि सीएसके एक नए दौर में जा रही है। ये एक जोखिम भरा लेकिन जरूरी कदम लगता है। बिल्कुल। जहां पुराने सफल फॉर्मूले को छोड़कर एक नई युवा टीम बनाने पर जोर है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कागज पर यह रणनीति बहुत अच्छी लगती है, सिस्टम फिट खिलाड़ी और एक संतुलित टीम, लेकिन असली परीक्षा ऑक्शन टेबल पर होगी। दबाव में। क्या सीएसके मैनेजमेंट उस दबाव में अपनी इस हाई रिस्क योजना पर टिका रह पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जो धोनी सिस्टम में फिट हो सकें, जब शायद धोनी खुद मैदान पर उस सिस्टम को चलाने के लिए मौजूद ना हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही इस रीबिल्ड की असली चुनौती होगी।